यहां एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक मुझे आपसे कहनी है। इस विषय में दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कैसे भी हो भगवान का ही भजन करना चाहिए, किसी अन्य के द्वार पर तो कदापि नहीं जाना चाहिए। मान लो हृदय में कोई कामना भी है तो भी कहिए भगवान से। और एक पक्ष यह है कि भाई अगर भगवत उपासना मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए, फिर तो यही प्रयास करना चाहिए। यद्यपि इसमें प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, अपने मन को बार बार उपदेश करना पड़ेगा, पर यदि ऐसा बालक बन जाए फिर ये प्रयास यही करना चाहिए कि निष्काम भाव से ही भगवान का भजन किया जाए, कुछ ना कहा जाए प्रभु से। प्रभु का तो स्वभाव है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। अच्छी बात तो यही है, उत्तम बात तो यही है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य पंडित जी महाराज तो आग्रह पूर्वक ये बात कहा करते थे, बोले इनसे कोई कामना ना रखे, इन पर कोई भार ना डाले, ये तो प्रेम मूर्ति है, बस हृदय के सिंहासन पे इनको विराजमान करके फिर इनको दुलारे। और कल के सत्र में हम यही बात कर रहे थे, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। और मैं तो एक और बात भी आपको निवेदन करूं, खींचातानी करके कोई वस्तु प्राप्त कर भी ली जाए तो उसमें सुख नहीं होता। तभी कबीर कहते हैं बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी, और कह कबीर वो खून है जहां में खींचातानी। वो खींचातानी यहां संसार में हो या फिर वो खींचातानी भगवान से हो। खींचातानी करके कोई वस्तु प्राप्त कर भी ली जाए तो उसमें सुख नहीं है। तो उत्तम बात तो यही है, अगर कोई सच्चा संत मिल जाए और फिर भगवान की उपासना का, भगवत आराधना का मार्ग यदि मिल जाए तो अपने मन को समझाइए, अपने मन को संभालिए, अपने मन को सीख दीजिए, अपने मन को उपदेश दीजिए। अच्छा एक और बात आपको लगे हाथ कह दूं, आपका मन ना मेरी सुनेगा ना किसी और की, आपका मन आपकी ही सुनेगा। ये काम आपको ही करना है, आपको ही करना पड़ेगा। अपने मन को समझाइए, उसको संभालिए। यही शिक्षा, यही संस्कार अपने मन को बार बार देना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवत आराधन हो। अरे प्रभु सब जानते हैं हमारा हित किसमें है, सब जानते हैं, हमसे कहीं अधिक जानते हैं, हमसे कहीं अधिक अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं, हे प्रभु ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ये सब बात कहीं ही विश्वास के अभाव में जाती है। इसको भगवान पर भरोसा नहीं है, वो ये सब कहेगा। सकामता का कारण ही विश्वास का अभाव है। भगवान पर यदि विश्वास है फिर तो जहां ले चलोगे वही मैं चलूं। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रहिए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिये। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिये। देखो संसार में, व्यवहार में बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं ना जिनको करने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता, पर करने पड़ते हैं। अब जिस समय हम वो काम करते हैं तो मन प्रसन्न नहीं होता, पर फिर भी
संसार का व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वो कार्य करना पड़ता है। व्यक्ति करता ही है, खूब करता है। ऐसे ही समझ लो, मन कहेगा चलो भगवान से मांगे, मत सुनिए मन की बात। थोड़ी देर के लिए मन उदास भी होता हो तो होने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मन निराश भी होता हो तो होने दीजिए। संसार में भी कितनी बार मन को निराश उदास होना पड़ता है, एक बार यहां होने दीजिए। फिर एक बार बिना कुछ कहे, बस केवल गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके बस भगवान का भजन करिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे क्यों रहिए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे क्यों रहिए। जो उपचार की अवधि होती है वो बड़ी सुखद नहीं होती। कोई रोग हो जाए, आप उपचार कराते हो, तो वो जो उपचार की अवधि है वो बड़ी सुखद नहीं होती। डॉक्टर कहेगा ये इस दिन में 4 बार दवा खानी है, ये नहीं खाना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये पथ्य है, ये कुपथ्य है, इसका विचार करना। तो वो जो उपचार की अवधि सुखद नहीं होती। लेकिन अगर कोई ठीक प्रकार से डॉक्टर की, वैद्य की बात मान ले, पथ्य कुपथ्य का विचार भी करे, समय पर दवा भी ले, स्वस्थ हो जाता है ना। फिर स्वस्थ होने के बाद उसको सुख की अनुभूति होती है ना, चैन मिल जाता है ना। ऐसे ही उपचार करना है अपना। तो संत सदगुरु वैद है, सदगुरु वैद बचन विश्वासा। संत सदगुरु की बात में विश्वास करके ये समझिए मन को उपचार करना। इस समय मन का उपचार हो रहा है, कड़वी औषधि भी खानी पड़ेगी, पथ्य कुपथ्य का विचार भी करना पड़ेगा, पर करिए। करने से क्या होगा, एक दिन मन स्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। फिर जब मन स्वस्थ हो जाएगा, फिर क्या कहना, मन ही मिलावे राम से। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए। सुख तेरा दिता लइए। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला।